उसने बाबूजी लाते मार के रिटायर्ड आउट करा दिया मोहम्मद रिजवान को। ये कितनी बड़ी इंसल्ट है। और बीबीएल की हिस्ट्री में ना हिस्ट्री में बीबीएल की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। रिजवान ने 23 डिलीवरीज में 26 रन बनाए हुए थे और मोहम्मद रिजवान को कॉल आउट कर लिया जाता है, यानी रिटायर्ड आउट कर दिया जाता है। इतने बुरे तरीके से उसको बुलाया जाता है और ये इसको महसूस ही नहीं हुई। हालांकि गया तो करके हेलमेट ऐसे हेलमेट निकालते हुए गया तो ये बाहर। ये आपके जो बहुत बड़े ग्लोबल स्टार्स आपने बनाए हुए हैं ना, ये उनकी इज्जतें हैं जो कल बीबीएल ने कुत्ते की तरह आपको पकड़ा दिया कि भाईजान ये अपनी इज्जतें गले में डालो, ये जूतियों का हार अपने गले में डालो और इधर से दफा हो जाओ। चल को इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है। आपने उसको लिया। अरे कोई शर्म कर लो रे, कोई कुछ अपना आंखों में ही नहीं गिर जाता होता आदमी कई बार। भाई ये पता क्या हो रहा है, मैं तो चलो यहां पे 3-4 साल से बोल रहा हूं बैठ के कि ये कोई ना कोई फॉर्मेट बंद करवा के हटेंगे। अगर इनकी चलती होती तो पाकिस्तान की, आज तुम्हें पता क्या हुआ भाई, पीक जिसको कहते हैं ना कि पीक ह्यूमिलेशन, वो हुई है आज। अच्छा, लेकिन ये जो पीक ह्यूमिलेशन है, ह्यूमिलेशन नहीं कह रहा हूं, ह्यूमिलेशन कह रहा हूं, ये जो पीक ह्यूमिलेशन हुई है ये तुमको लग रही है, तुमको महसूस, इनको नहीं महसूस होती। इनका वो वाला हिसाब है, इज्जत का क्या है, आदमी बना रहे, इज्जत बेइज्जती तो आती जाती रहती है। बैगन देखो, ये बंदा 23 बॉल में 26 रन बना के खेल रहा था, लगा हुआ है अपना मगन। इसको लग रहा है इसने तोड़ दिया है, एकदम खत्म कर दिया इसने T20 फॉर्मेट की। आज मतलब इसने परिभाषा रच दी है नई तरीके वाली, और इसको लग रहा था कि T20 का ब्रांड एम्बेसडर इसी को बनाएंगे। ये है पाकिस्तान के विकेट कीपर जिनको ये घमंड है कि ये वो है महेंद्र सिंह धोनी। ये एक प्लेयर आता है इनका, ये देखो ऐसे करके बुलाता कर, इतने बुरे तरीके से उसको बुलाया जाता है और ये इसको महसूस ही नहीं हुई। हालांकि ये गया था करके हेलमेट ऐसे हेलमेट निकालते हुए गया तो ये बाहर, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इनको महसूस हुई होगी। वो जो जिसने बुलाया इसको बाहर कि बाहर आ जा, उसको यूं भी करके गया है। रीति रिवाज सारे आते हैं इनको, अरे कुछ कर लेता, यूं करने की नौबत ही ना पड़ती। ये भी बताया जा रहा है कि ये पहला फॉरेनर प्लेयर है, मतलब बीबीएल में खेलते हुए तो विदेशी ही हो गया ना ये उनके हिसाब से, तो कह रहा है ये पहला विदेशी प्लेयर है जिसको इस तरीके से बाहर खींच के लाए हैं। ये जो वर्ड है ना, मुझे इससे दिक्कत है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना रिटायर्ड आउट, ये रिटायर्ड आउट नहीं है, ये होता है उठा के लेके गए बाहर। उधर वो बबरो, उसका भी अपना ही चल रहा है, इधर व्हाइट लिपस्टिक जलील हो रही है। इनका ये है बेइज्जती हो गई तो क्या हो गया, टॉप पे फ्लॉप, और अब उनको ऐसा किया गया कि बुला लिया गया। लेकिन ये बहुत ज्यादा चर्चा शुरू हो गया। अच्छा। पाकिस्तान में बहुत बड़ा ट्रेंड बनना शुरू हो गया कि मोहम्मद रिजवान जो भी फिलहाल पाकिस्तान की T20 टीम से तो ड्रॉप है, लेकिन अली साहब ये नहीं भूलना चाहिए कि मोहम्मद रिजवान अभी PSL की जो नई फ्रेंचाइज है सियालकोट, वो इनको लेने में इंटरेस्ट शो कर रही है। और ऐसा क्या, मैं गाली नहीं दे सकता। इससे बेहतर था कि रिजवान को खुद सोचना चाहिए था कि बिग बैश में वो जाते ही ना, बिग बैश की जगह वो BPL में खेलने के लिए जाते। वहां पे पिचेस भी स्लो हैं, 20 पे 20, 25 पे 25 बनाएंगे तो मसला नहीं बनेगा, वो खेलते भी रहेंगे। बात तो सही है। अब बिग बैश वाले क्या है, वो तो इसलिए भी इस बार पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खिला रहे। इवन हारिस रऊफ और शदाब के अलावा किसी प्लेयर की खास परफॉर्मेंस नहीं है। शाहीन ने कुछ नहीं किया, बाबर कुछ नहीं कर रहे, टुक कर रहे हैं, रिजवान कुछ नहीं कर रहे। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी व्यूवरशिप बहुत अच्छी मिल रही है, बिग बैश की हाइट बहुत बड़ी हुई है, 18% इस बार व्यूवरशिप हाई हुई है, वो तो पाकिस्तानी फैंस की व्यूवरशिप एंजॉय कर रहा है बिग बैश। लेकिन जो परफॉर्मेंसेज है वो अप टू द मार्क नजर नहीं आ रही, मोहम्मद रिजवान की भी, बाबर की भी। रिजू डांसर को भाजी ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया गया बिग बैश लीग, खत्म। टगे ने हम पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी है, ठीक है, इसको शर्म नहीं आ रही, ठुड्डे मार के पैर के टगे को बाहर निकाल दिया गया। यार कोई इज्जत है हमारी, हम भिखारियों की कोई इज्जत है? उस यार जब से मैंने ये वीडियो देखी है ना कि एक पीछे से बंदा आता है, प्लेयर आता है, वो कहता है रिजू डांसर उड़ा, रिजू डांसर उड़ा आंदा की चल मारो पैर के टगे। प्रभु हे प्रभु, 15 बॉलों के ऊपर 15 कर रहा है, 10 बॉलों के ऊपर 10 कर रहा है। तू टूर्नामेंट का की जो उस्ताद है या टूर्नामेंट तू करवा रहे है? निकल बाहर, साड़ी जान छड़। और दूसरा प्लेयर अंदर आ गया। सबसे पहले तो ये जनाब रिजवान साहब, ओ भाईजान, आपके बस का नहीं है तो फिर या तो इंप्रूव कर लें तो या छोड़ दें, या जान छोड़ दें, ये क्रिकेट खेलना या टेस्ट खेलें, वनडे खेलें,
वनडे में टेस्ट की तरह खेलते हैं और T20 में वनडे की तरह खेलते हैं। ये बात इनकी कोई समझ में नहीं आई और ये इंप्रूव करने भी नहीं चाहते अपने आप को। कोई इंप्रूवमेंट का इनको कोई शौक नहीं है कि हाँ जी कोई थोड़ा सा चलो हम अपने आप को इंप्रूव कर लें। T20 में खेलते हैं वनडे की तरह और वनडे में खेलते हैं टेस्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स की तरह। वो मैच था इंडिया और पाकिस्तान का, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई गया मैं देखने के लिए, जब 48 गेंदों पे 18 रन रिजवान खेल रहा है जी, बैटिंग कर रहा है 48 गेंदों पे 18 रन। अच्छा, वो टेस्ट में भी 50-55 का स्ट्राइक रेट तो आम किसी बात है। वो टेस्ट में ये स्ट्राइक रेट आपको अभी 55-60 का आम की सी बात है मिल जाता है। 48-50 गेंदे 18 रन, वो बीच में तो नींद ही आ गई भाई, ये क्या कहानी चल रही है। और T20 में याद करें वो वक्त जब ये केक काटने का बड़ा एक शौक चढ़ा हुआ था कि कोई थोड़ी सी भी अचीवमेंट होती थी तो पकड़ के केक काटते थे जनाब पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में। 2-3 साल 4 साल पीछे चले जाएं तो तब भी हमने बोला था कि भाई कोई वजह होनी चाहिए कोई केक शेक काटने की। तो केक काटा था कि जनाब फास्टेस्ट रन कर लिए हैं रिजवान ने 3000 रन T20 इंटरनेशनल या 2000 थे या 3000 थे रन इस तरह के। तो फास्टेस्ट रन जो है वो आपने कर लिए हैं तो उस पर केक काट के सारे ड्रेसिंग में बांटा जा रहा है। और बीच में पते वाली जो बात है वो तो बताई नहीं। स्ट्राइक रेट कितना है? स्ट्राइक रेट सबसे लो है। जितने भी बैट्समैनों ने T20 इंटरनेशनल में रन 3000 को छुआ है उन सब का स्ट्राइक रेट रिजवान के स्ट्राइक रेट से ज्यादा है। आज कुछ ये कांड हुआ है कि बाबा जी BBL का मैच लगा हुआ था जिसमें मेरा रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर खेल रहा था, ठीक है। इसको भेजा बैटिंग करने के लिए। इस घंटे ने मेरे जलील करा के रख दिया पूरे पाकिस्तान को। आज जलील करा के रख दिया इस बंदे ने। आप हिसाब लगाओ, इस साले ने 23 रन बनाए हैं 26 बालों पे। अच्छा, 23 रन बनाए 26 बालों पे। अभी भी टुक टुक जारी थी, कंटिन्यू बाबा जी, कंटिन्यू सुपर किस्म की बैटिंग, सुपर किस्म की बैटिंग कंटिन्यू थी इसकी। अभी 23 रन बनाए 26 बालों पे बाबा जी। वहां से इनका जो कैप्टन है BBL में, जिस इसकी टीम का कैप्टन है ना, उसने बाबा जी इशारा किया, चल नीचे वापस आ, बस बस बहुत हो गया, चल अदर हो, चल बस तेरे से ना हो पाएगा। खुदा की कसम जलील हो गया, जलील हो गया। मुंह देखने वाला था, बीजो बुजो के पिछवाड़े की तरह मुंह बनाया हुआ था इसने, रोने पे आया हुआ था। वो साले खेल लेता ना तू 23 बालों पे, कोई बताता 30-35 बना लेता। तेरी वैसे इतनी भी क्षमता नहीं है इन घंटों की ना, 30-35 ही बना लेता तू, रन बाल ही बना लेता। 23 रन बनाए 26 बालों पे। तो बाबा जी उसने तो यही कहना था ना कप्तान ने, बात तो सही है, निकलो वापस, चलो 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 शाबा, तू मेरे एल का प्लेयर है, निकल। उसने बाबा जी लाते मार के रिटायर्ड आउट करा दिया मोहम्मद रिजवान को। ये कितनी बड़ी इंसल्ट है। और BBL की हिस्ट्री में ना, हिस्ट्री में BBL की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी ओवरसीज प्लेयर को बाबा जी रिटायर्ड आउट किया गया, रिटायर्ड आउट। मोहम्मद रिजवान उर्फ एक्टर रिजू डांसर बैगन, उसको BBL में कल रिटायर्ड हट किया गया कि भाईजान दफा हो वापस, क्योंकि आप ये जो टूई परफॉर्मेंस दे रहे हो ना, इसको अब इधर आके बैठ जाओ, क्योंकि आपकी वजह से हम ऑलरेडी बड़ी ज्यादा जलालत फेस कर चुके हैं BBL में और मजीद जलालत फेस नहीं कर सकते। और दूसरी साइड में इनका जो सबसे बड़ा प्लेयर है ना बाबर आजम साहब, वो जो बॉब्जी दी किंग है, उसको मार्कस स्टोइनिस आके उसके पास खड़े होकर उसको मां बहन की गालियां दे रहा है, फिर उसको आउट करके गालियां दे रहा है। उस घंटे में इतनी चीज नहीं थी कि वो उसको एक अच्छा सा चौका लगा सके। ये आपके जो बहुत बड़े ग्लोबल स्टार्स आपने बनाए हुए हैं ना, ये उनकी इज्जतें हैं जो कल BBL ने कुत्ते की तरह आपको पकड़ा दिया कि भाई ये अपनी इज्जतें गले में डालो, ये जूतों का हार अपने गले में डालो और इधर से दफा हो जाओ। आप ये देखो कि मोहम्मद रिजवान है जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर बताया जाता था, देखो जी मोहम्मद रिजवान ने जी सजदा कर दिया जी इंडिया में। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, जो वो कुछ सो कॉल्ड लेजेंड्स हमने बनाए हुए हैं, जिन्होंने इनकी परफॉर्मेंस पे कभी बात नहीं की। रिजवान ने 23 डिलीवरीज में 26 रन बनाए हुए थे और मोहम्मद रिजवान को कॉल आउट कर लिया जाता है, यानी रिटायर्ड आउट कर दिया जाता है। कुछ देर बाद ये इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया को मिलती है और पूरी दुनिया इसके ऊपर अब अपनी राय दे रही है। कोई फेवर में दे रहा है, कोई अगेंस्ट दे रहा है। कोई ये कह रहा है कि देखा हम तो कहते थे कि मोहम्मद रिजवान T20 का प्लेयर नहीं है, और कोई ये कह रहा है कि नहीं मोहम्मद रिजवान के साथ मेलबर्न रेनेगेड्स ने ज्यादती कर दी। जो सबसे पहले ये कह रहा है कि मेलबर्न रेनेगेड्स ने मोहम्मद रिजवान के साथ ज्यादती कर दी, मैं उनको बताता चलूं कि लीग जो होती है ना, ये घर की लीग नहीं है, बाहर की लीग है। मोहम्मद रिजवान लोकल प्लेयर नहीं, मोहम्मद रिजवान फॉरेन प्लेयर है। जब आपके पास भी फॉरेन प्लेयर आता है आपकी लीग में, फ्रेंचाइज जो होती है वो एक बिजनेस, श्रूड बिजनेस रनिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। वो कोई नेशनल टीम नहीं चला रहे, वो प्लेयर की रेपुटेशन को नहीं देखते, वो अपने मफाद को देखते हैं, हमारे लिए कौन बेटर है।
आज मोहम्मद रिजवान का रिटायर्ड होने की जो खबर है वो खबर इतनी बड़ी इस वजह से हो चुकी है क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्स्ट समझते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर 18वें ओवर में मोहम्मद रिजवान 23 बॉल्स में 26 बना के बैठे हैं और रिमेनिंग 12 ओवर हैं, वो मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट मेलबर्न रेनेगेट्स की ये समझती है कि रिजवान इज नॉट कैपेबल इनफ टू गेट देम अ बिग स्कोर। मैच के दौरान आज बिग बैश लीग में जनाब साहब को रिटायर्ड आउट करवा दिया गया। अच्छा, एक होता है रिटायर्ड हर्ट, समझ में भी आती है, आपको बॉल लगी है, लेकिन ये वाहद कानून था जो रिजू डांसर के ऊपर लागू हुआ है। यार क्या चीज है, कसम से शर्म आती है मुझे। इसे पाकिस्तानी प्लेयर कहते हो कि बल्ला उठाता ही नहीं। अगर तुझे ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला जा रहा तो अपनी मैनेजमेंट को बोल के यार मुझे नहीं खेला जा रहा, मुझे फारग करो, मुझे फारग करो। मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान के लिए एक शर्म की बात है कि हमें एक ऐसा तोहफा मिला हुआ है, एक डांसर, मौलवी, एक्टर और 1 घंटा जिम्बो मिला हुआ है कि बिग बैश के पहले सीजन में इन्होंने हमारी नाक कटवा दी है। और बड़े बड़े कमेंटेटर कह रहे थे ये आ रहा, ब्रांड साहब आ रहे हैं, ये रिजू डांसर आ रहे हैं, मौलवी एक्टर आ रहे हैं। तो भाजी आज रिजवान ने जो बैटिंग की है, मैं कहता हूं उससे घटिया बैटिंग मैंने जिंदगी में नहीं देखी। और आपको मैं हर मैच की अपडेट दे रहा था कि ये इस मैच में ये कर रहे हैं, 40 बॉलों में 40, 20 में 20, 10 में 10, 5 में 5। इवन सिचुएशन इस तरह की भी आई थी कि अगर रिजू डांसर और बाबा ने 30 बॉलें खेली हैं तो स्कोर इनका 15 था। और यार आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, भाई छनकनो, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो और आप अपनी क्रिकेट खेल रहे हो। और टेस्ट में भी लोग अब इस तरह कोई नहीं खेलते, ठीक हो गया। तो आज टुडे मार के भाई जी बाहर निकाल दिया गया है लाइव मैच के दौरान कि भाई बोला बीबीएल में रिजवान को उसकी टीम ने कि भाजी वापस आ जाओ, अब हमें जरूरत कोई नहीं है, ठीक हो गया, वापस आ जाओ। दूसरा प्लेयर चला गया। मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट करवा दिया गया बिकॉज वो बहुत स्लो खेल रहा था, पावर सर्च चल रहा था। मेलबर्न का मैच था आज, जिसके अंदर होता क्या, सिडनी थंडर के साथ मोहम्मद रिजवान खेल रहे होते हैं। 23 बॉलों पे 26 किया होता क्या है कि विल सदरलैंड जो कि कप्तान है मेलबर्न रेनेगेट्स के, वो कहते हैं कि भाई रिजवान आ जाओ वापस। रिजवान से खेला ही नहीं जा रहा था तो वो बुला लेते रिजवान को आउट करवा देते हैं वो कि रिटायर आउट हो गया। ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। अब ये सही क्यों है मैं आपको बताता हूं। हालांकि टिम साइफर्ड भी स्लो खेल रहा था, लेकिन टिम साइफर्ड को क्यों नहीं उन्होंने बोलते कुछ, क्यों? क्योंकि टिम साइफर्ड ने बिग बैश के पहले मैच के अंदर शानदार सेंचुरी मारी थी। वो तेज भी खेलता है, कभी कभी स्लो खेलता है। मोहम्मद रिजवान कंटिन्यूसली स्लो खेल रहा है। खाली रिजवान नहीं, बाबर भी। वो दिन दूर नहीं है कि बाबर आजम को भी वो रिटायर आउट करवा देंगे। आपको मैं एक प्रूफ देता हूं, अभी चले जरा आपके साथ लाइव वीडियो शेयर करता हूं। गूगल के ऊपर जेमिनी खोले, जेमिनी पे सर्च करें बिग बैश का सबसे स्लो स्ट्राइक रेट किसका चल रहा है। नंबर 1 के ऊपर आएगा मोहम्मद रिजवान। साथ एक चीज भी लिखी हुई है कि रिटायर आउट करवा दिया गया बिकॉज ये स्लो खेल रहा था। इसके बाद दूसरे नंबर पे मोजेस हेनरी, सिडनी सिक्सर का कप्तान, उसका नाम है। तीसरे नंबर के ऊपर कौन है? तीसरे नंबर के ऊपर है बाबर आजम, जिसके साथ उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि बाबर आजम स्लोएस्ट 2025 की जो बिग बैश है 26-25 की, इसके अंदर स्लोएस्ट 50 करने का भी रिकॉर्ड अपने पास रखे बैठे हुए हैं। अच्छा, एम्बैरेसमेंट नहीं है तो भाई ये मेरे क्या है, ये एम्बैरेसमेंट ही है। वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ 1 ओवर तो बाकी था। अच्छा, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था, 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था। 2 ओवर बाकी थे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। मैं गाली नहीं दे ठीक है। दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज है, ठीक है। और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं है कि वो लोकल प्लेयर, वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है। आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हो, फॉर्म आना जाना चीज है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है।